highest court of justice in our country is Supreme Court. So hello and Jai Hind student. Welcome once again to my channel Sir Tarun Rupani. Students, आज यूनाइटेड नेशन का पार्ट 3 और फाइनल पार्ट हम करने जा रहे हैं। इसमें देखने जा रहे हैं बचे हुए ऑर्गन्स। पहले 2 पार्ट में हमने जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में जाना। आज हम जान रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यस, अगर किसी 2 देशों के बीच में, यस, इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, किसी लैंड को लेकर, इंडिया पाकिस्तान को डिस्प्यूट हो जाए, तो हम कहां जाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट हेल्प कर पाएगी? इस डिस्प्यूट को सॉल्व कर पाएगी? कर पाएगी? करेक्ट, नहीं कर पाएगी। तो आपको जाना पड़ेगा। कहां जाएंगे हम? यस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यूनाइटेड नेशन का ये 3rd यस इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इट इज द मेन जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जैसे कि आपको पता है कि हर देश में 3 बॉडीज होती हैं, 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं। पहला लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है। वर्ल्ड के लेवल पर लॉ कौन बना रहा है? यस, वर्ल्ड लेवल पर लॉ बना रही है यस जनरल असेंबली, जिसके बारे में मैंने वीडियोस बनाया हुआ है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो यस, इस वीडियो के एंड में आप देखेंगे, एंड स्क्रीन होगा, उस एंड स्क्रीन में उसके बारे में जरूर वीडियो होगा जनरल असेंबली के बारे में। यस, जनरल असेंबली जो कि वर्ल्ड की पार्लियामेंट में है, वो वर्ल्ड के लिए लॉ बनाती है। लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द यूएन है। और दूसरी बॉडी हमने डिस्कस किया था लेजिस्लेटिव के बाद, यस, सिक्योरिटी काउंसिल। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। यस, सिर्फ लॉ बनाने से काम नहीं चलेगा, लॉ को इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। तो इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी है सिक्योरिटी काउंसिल। अब लेजिस्लेटिव हो गई, एग्जीक्यूटिव हो गई, तो कौन सी बॉडी बची? जुडिशियरी। सो यस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द जुडिशियरी ऑर्गन और जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूएन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेग इन नीदरलैंड। यस, हेग नाम का शहर है नीदरलैंड में, वहां पर है। क्या करती है ये? इट सेटल्स not only disputes but also advises on legal matters relating to international laws. Yes, इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई लॉ है तो उस पर डिस्कशन होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे। कॉम्पोजिशन कैसे बनी है? यस, इसमें 15 जजेस हैं और ये 15 जजेस 9 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं। कौन करता है इनका इलेक्शन? यस, इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल सिटिंग इंडिपेंडेंटली। यस, याद रखिएगा, दोनों की ज्वाइंट मीटिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ है। इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी काउंसिल अलग, जनरल असेंबली अलग अपॉइंट करती है। किनको? इन 15 जजेस को। यस, और इलेक्शंस कितने समय में होते हैं? इलेक्शंस हर 3 साल में होते हैं। हर 3 साल में, यस, 3 साल में 1/3 इलेक्शन, फिर 3 साल में 1/3 सीट्स को भर दिया जाता है। 1/3 मतलब 3 सीट्स। 3 साल बाद फिर नए 3। और ये जो मेंबर रिटायर हो रहे हैं, ये जो जजेस रिटायर हो रहे हैं, ये दोबारा भी रिलेक्ट हो सकते हैं। आइए देखते हैं अब पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सबसे पहला पावर है द पार्टीज का रूप में। यस, कोई भी जो मेंबर नेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन है, इंडिया मेंबर है कि नहीं है? यस, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर है इंडिया। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं यूनाइटेड नेशन में एज ऑफ 2011? यस, आज का मेरा क्वेश्चन आप लोग के लिए यही है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं यूनाइटेड नेशंस में एज ऑफ 2011। आई विल बी डेफिनेटली चेकिंग योर आंसर्स एंड डेफिनेटली गिविंग कमेंट्स आफ्टर योर कमेंट्स। सो वेटिंग फॉर योर आंसर्स। तो ओनली मेंबर कंट्रीज क्या कर सकती हैं? अप्लाई कर सकती हैं जस्टिस के लिए। इसका मतलब नॉन मेंबर कंट्रीज के लिए ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं खुला है। सेकंड, सोर्स ऑफ लॉज एप्लीकेबल। यस, क्या लॉ एप्लीकेबल है? किस तरह के कानून को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देख सकता है? तो इंटरनेशनल अगर कोई ट्रीटी साइन हुई है, ट्रीटी मतलब समझौते होते हैं, या कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ, कोई इंटरनेशनल कस्टम या लॉज हैं,
तो उससे रिलेटेड लॉस पे ये क्या कर सकती है, ये फैसला सुना सकती है। वॉलेंट्री, यस, किसी किसी प्लेसेस में स्वेच्छा से भी ये क्या कर सकती है, यस, स्वेच्छा से भी क्या कर सकती है, डिस्प्यूट सॉल्विंग मदद कर सकती है। डिस्प्यूट बिटवीन नेशंस, यस, कोई दो नेशंस अगर डिस्प्यूट कर रहे हैं तो ये उनको अपनी वॉलेंट्री, अपनी इच्छा से उन देशों को सेटलमेंट करने के लिए कह सकती है। यस, ये बाइंडिंग पर नहीं होगा क्योंकि ये वॉलेंट्री है। और कंपल्सरी मतलब जानते ही हैं, बाय फोर्स, बाय यूजिंग द पावर ऑफ कंपल्शन। अब ये जुडिक्शन, ये पावर क्या है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो गया जिसमें कोई इंटरनेशनल लॉ का इंटरप्रिटेशन है, अर्थात कोई इंटरनेशनल लॉ, कोई कंपनसेशन जिसको रिपेरिटेशन कहते हैं, अर्थात किसी देश का भुगतान करना है, कंपनसेशन की भरपाई करनी है और वो देश नहीं दे रहा है, तो आप कहां जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज के रूप में और कंपनसेशन, रिपेरिटेशन के लिए जाना पड़ेगा आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट, एडवाइजरी जुडिक्शन। तो यस, ओनली 5 बचे हुए ऑर्गन, यस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को लेके 6 ऑर्गन्स हैं, तो इसको छोड़ के बाकी बचे 5 ऑर्गन्स को और 16 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को, यूएन की एजेंसीज को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या कर सकती है, एडवाइस दे सकती है, यस, व्हेन आस्क्ड अपॉन, बिना पूछे नहीं देगी। नेक्स्ट, कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज। यस, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आज जो इंटरनेशनल लॉज है उसको पेन डाउन कराया जा रहा है, यस, उसका कोड तैयार हुआ जा रहा है। एक वर्ल्ड लेवल पर एक क्या बन रही है, कानून की किताब बन रही है, इंटरनेशनल लॉ की किताब बन रही है। और ये फिर क्या हो जाएगा, जब भी कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट का मैटर आएगा, वो केस, वो कानून, उससे रेफर किया जा सकता है। इसे कहते हैं कोडिफिकेशन। एंड लास्ट, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो इंटरनेशनल कोर्ट चाहती है कि पहले दो देश अगर डिस्प्यूट कर रहे हैं तो उसके लिए एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि उनका डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए। अगर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता है तो रास्ता एक ही है, सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के पास पावर होता है कि वो मिलिट्री एक्शन भी ले सकता है और उनको फोर्स कर सकता है कि वो यस पीसफुल मेजर से मान जाए, वरना तो आप जानते हैं उसके पास अपनी एक आर्मी है और वो क्या कर सकता है, डिस्प्यूट को पीसफुली सेटल भी और नहीं तो फोर्सफुली सेटल भी करा सकता है। स्टूडेंट्स, अगर कंसेप्ट्स मेरे पढ़ाए हुए आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक बटन प्रेस करने के साथ यस बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करिए। स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज ऑलवेज केयरिंग। ये सारे वीडियोस मैं कोशिश करूंगा कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सकूं, आपके कंसेप्ट को समझा सकूं, और ये सारे जो वीडियोस जहां एक एक पार्ट खत्म हो रहा है उसके जस्ट पार्ट के बाद आपको ये एक पॉज में ये नोट्स भी मिल जाएंगे, आप उससे अपना नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू, अगर आपने ये नोट्स प्रॉपरली बनाया, प्रॉपरली मेक किया, nobody can stop you scoring very high in these subjects. The economic and the social council. Yes, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फोर्थ ऑर्गन क्या करता है, नाम ही से पता चल रहा है, इकोनॉमिक वेलबींग का ध्यान रखता है और सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड का ध्यान रखता है। कैसे, आइए देखते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, दैट मीन्स लिविंग के स्टैंडर्ड्स का मापदंड कौन बनाता है, इकोसॉक। यस, इकोसॉक। और क्या करता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर काम करता है और इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड। यस, कैसे इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस लाई जा सके दुनिया में, इसके लिए काम करता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नेक्स्ट ऑर्गन आता है द ट्रस्टीशिप काउंसिल। क्या करता है ट्रस्टीशिप काउंसिल, इट इज इन चार्ज ऑफ ऑल टेरिटरीज विच वर एडमिनिस्टर्ड बिफोर वर्ल्ड वॉर II अंडर द मैंडेट सिस्टम ऑफ द लीग ऑफ नेशन। यस, जो टेरिटरीज पहले लीग ऑफ नेशन के अंडर में थी, जिसे लीग ऑफ नेशंस मैनेज कर रहे थे,
वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्योंकि लीग ऑफ नेशन सस्पेंड हो गया, वो अपना काम नहीं कर पाया, वर्ल्ड वॉर 2 रोक नहीं पाया, तो वो सारे टेरिटरीज अब किसके अंडर में चले गई? यस, वो टेरिटरीज चले गई, वो एरियाज चले गए ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंडर में। वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां का प्रशासनिक काम कौन देखेगा? ट्रस्टीशिप काउंसिल देखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑर्गन ऑफ द सेक्रेटरीट ऑफ द यूएन, द सेक्रेटरीट। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन बटन प्रेस करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और हेल्प करिए अपने 5 क्लासमेट्स को, यस, अपने 5 क्लासमेट्स को क्या करने के लिए? इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। कैसे? आप उनको बताइए, उनके साथ शेयर करिए ताकि वो भी जान सकें कि कैसे इजीली हिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट्स के, आईसीएसई बोर्ड के सब्जेक्ट्स इजीली वो कर सकते हैं। इससे आई होप वो आपको हमेशा थैंकफुल रहेंगे कि क्या आपने उनकी हेल्प की, और इससे मेरा भी हेल्प हो जाएगा, ये चैनल भी और बच्चों तक प्रमोट हो पाएगा और टीचर्स तक जा पाएगा। यही मेरी कोशिश है कि मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको ये वीडियोस, और साथ में इसके एंड में, हर वीडियो के एंड में मैं नोट्स भी दे देता हूं ताकि आप इजीली क्या करें, उसको नोट डाउन कर लें ताकि आप स्कोर हाई कर सकें। आइए, लास्ट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, द सेक्रेटरीट। जैसा कि नाम लिखा है, ये एक सेक्रेटरी की तरह है, अर्थात क्या करता है? ये बाकी 5 ऑर्गन्स के वर्किंग को कोऑर्डिनेट करता है। करेक्ट सुना आपने, बाकी 5 ऑर्गन्स की वर्किंग को कोऑर्डिनेट करता है, इंचार्ज है उस चीज का। जैसे कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, जैसे कंपनी है ना, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजिंग डायरेक्टर, ये लोग कौन है? करेक्ट, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। कंपनी के सारे डे टू डे काम को देखने वाला व्यक्ति है। उसी तरह से सेक्रेटरीट है ना, इट इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ द यूएन। यस, सारे एडमिनिस्ट्रेशन का काम, पेपर वर्क का काम, बजट बनाना, डे टू डे मैटर्स को सॉल्व करना, अदर ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन लाना। करेक्ट, यही फंक्शन है सेक्रेटरी का। सेक्रेटरी, इसीलिए सेक्रेटरी। गॉट इट? नाम समझ गए ना कैसे बना है? और इट इज कंपोज्ड ऑफ द सेक्रेटरी जनरल। कौन है इसका हेड? कौन उसका है? चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सेक्रेटरी जनरल। तो करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? यस, अगर आपने मेरे लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने डिस्कस किया है, वो वीडियोस जरूर देखिए। एंड स्क्रीन पे वो वीडियोस आपको शो करेंगे, बस आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। तो सेक्रेटरी जनरल, लास्ट करंट सेक्रेटरी जनरल जो हमारे हैं वो है एंटोनियो गुतरेस। स्क्रीन पे देखेंगे आप। आइए, और सारे इंटरनेशनल स्टाफ को ये अपॉइंट करते हैं खुद, और क्या करते हैं? इसका फंक्शन है टू कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, एंड प्लीज मेक नोट्स आफ्टर दिस। ठीक है, आपको पास आएगा एक छोटा सा क्लिप आएगा, आप उसमें नोट्स बना सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं वो है यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज पर। सो थैंक यू एंड सी यू इन अनदर वीडियो। बाय।